अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में पंजाब में जो लीव इनकैशमेंट और LPR के कवानीन में तब्दीली की गई थी 1 जून 2023 से, उसकी रोशनी में देखेंगे कि एक मुलाजिम के लिए आजकल के हालात में LPR लेना ज़्यादा बेहतर है या लीव इनकैशमेंट। इन दोनों में से बेहतरीन ऑप्शन एक मुलाजिम के लिए रिटायरमेंट के मौके पर क्या हो सकती है। दूसरे नंबर पर ये देखेंगे कि LPR के लिए कितना अरसा पहले जो है वो रिटायरमेंट से पहले अप्लाई करना ज़रूरी होता है। तो इन दो चीज़ों को जो है वो हम देखेंगे, इन दोनों को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो बड़ी मालूमाती है, आप इसे एंड तक देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप जान पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रिटायरमेंट के लिए LPR अगर अप्लाई करता है तो कितना अरसा पहले उसको दरख्वास्त देना होगी। तो मौजूदा कवानीन के तहत 15 महीने रिटायरमेंट की डेट से 15 महीने पहले जो है वो आप रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। 15 महीने पहले फ़र्ज़ किया कोई मुलाजिम 31 दिसंबर 2024 को रिटायर होगा तो वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी, एक साल ये पूरा हो गया। 12 महीने दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, यानी तकरीबन 1 अक्टूबर या 30 सितंबर को वो जो है वो LPR के लिए दरख्वास्त गुजारेगा 15 महीने पहले। अब इसमें यह होगा ये कि अगर आपकी LPR की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो फिर आप 1 साल छुट्टी इंजॉय करेंगे, आपको तनख्वाह मिलती रहेगी। वो किस रेशो से मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगी, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। और दूसरे नंबर पर अगर आपकी LPR रिजेक्ट कर दी जाती है तो फिर आपको लीव इनकैशमेंट मिलेगी। वो किस रेशो से मिलेगी वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो ये तो हो गया कि कितना अरसा पहले अप्लाई करना ज़रूरी है, तो 15 महीने पहले अप्लाई करना ज़रूरी है। अब 2 मिसालें आपके सामने रखता हूँ मैं, एक BS14 के मुलाजिम की और एक BS जो है 4 के मुलाजिम की। ये BS4 का मुलाजिम है, चौथे स्केल का मुलाजिम। ये अगर रिटायरमेंट लेता, LPR लेता 1 जून 2023 से पहले, तो इसकी बेसिक पे, रनिंग बेसिक पे के हिसाब से इसकी तनख्वाह बनती 50,608 रुपये, जो वो पूरा साल लेता रहता। लेकिन अब मौजूदा कानून के तहत इसकी बेसिक पे चली जाएगी इनिशियल स्टेज पर, चौथे स्केल की इनिशियल स्टेज पर 14,690, और इस हिसाब से इनकी पे बन जाएगी 31,006 रुपये। तो ये पूरा साल 31,600 रुपये माहाना तनख्वाह लेता रहेगा LPR की सूरत में। और अगर 14वें स्केल वाले को देखें तो एक 14वें स्केल का मुलाजिम है जिसकी 1 जून 2023 से पहले अगर वो लेता तो इसकी बेसिक पे थी 53,850, और इस हिसाब से उसकी तनख्वाह बनती 90,728, जो वो लेता LPR की सूरत में। लेकिन अब चूँकि कवानीन तब्दील हो गए हैं, 22,530 पर चला जाएगा इनिशियल स्टेज पर, और इस हिसाब से उसकी तनख्वाह बनेगी 48,446 रुपये, जो वो पूरा साल माहाना जो है वो तनख्वाह की सूरत में लेता रहेगा। अब अगर लीव इनकैशमेंट और इनका डिफरेंस देखें LPR का, तो 14वें स्केल का मुलाजिम जो है वो लेगा लीव इनकैशमेंट। अगर उसकी LPR रिजेक्ट कर दी जाती है तो फिर लीव इनकैशमेंट उसको मिलेगी 2,70,360 रुपये, और चौथे स्केल वाले मुलाजिम को मिलेगी 1,76,280 रुपये। लेकिन इसकी बजाय अगर वो LPR लेते हैं तो चौथे स्केल का मुलाजिम तनख्वाह लेगा माहाना LPR की सूरत में 31,006 रुपये। इसको अगर 12 से ज़रब दी जाए तो ये बनती है 3,72,072 रुपये। 1,76,000 के मुकाबले में 3,72,000। और इसी तरह ये 14वें स्केल का मुलाजिम तनख्वाह लेगा माहाना 48,446 रुपये, और इसको 12 से ज़रब दी जाए तो ये बनती है 5,81,352 रुपये, 2,70,000 की बजाय। तो मेरे हिसाब से, मेरे ख़्याल से जो है वो लीव इनकैशमेंट की बजाय LPR लेना मौजूदा हालात में पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप 15 महीने पहले अप्लाई करें।
एलपीआर के लिए और एलपीआर मंजूर करवाएं। उस सूरत में आप 1 साल पूरा घर बैठेंगे, तनख्वाह भी लेंगे और छुट्टियां भी इंजॉय करेंगे। तो और आपको एलपीआर जो है वो तनख्वाह भी लीव इनकैशमेंट के मुकाबले में कुछ ज़्यादा मिलेगी, गो माहाना मिलेगी, लेकिन उस लीव इनकैशमेंट जो कि एक नॉमिनल सी अमाउंट होती है आजकल के हिसाब से, कानून से, तो उसके मुकाबले में तनख्वाह 12 महीने की ज़्यादा बनती है। तो मेरे ख़्याल में लीव इनकैशमेंट की बजाय एलपीआर लेना ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक मुवाज़ना था, कंपैरिज़न था कि क्या चीज़ जो है वो बेहतर है एक मुलाज़िम के लिए। तो मेरे ख़्याल में एलपीआर लेना ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।